बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की जो गिरा है इसे दूर कर दे ताकि मेरी बात दूसरे लोग समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि ऐसे किसी भी डिज़ीज़ के बारे में हम कोई भी स्टडी करें तो उसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब डिज़ीज़ के बारे में जो स्टडी होती है वो 3 तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि हम जो है वो जनरल ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यानी कि कोई भी अगर डिज़ीज़ है तो वो किस टाइम पीरियड में हो रही है, यानी कि जो है वो सुबह में ज़्यादा है कॉमन, रात में है, किस सीज़न में कॉमन है, क्या ड्यूरेशन है उसका, वो सब हम टाइम में देखते हैं। फिर प्लेस में हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर रीजन में वो ज़्यादा है, प्रिवेल कर रही है, और रूरल में ज़्यादा है या अर्बन में ज़्यादा है, ये चीज़ें देखते हैं। और पर्सन में हम देखते हैं कि उस पर जिन लोगों में ये डिज़ीज़ हो रही है उनका एज क्या है, जेंडर क्या है और उनकी क्या स्टेटस है, क्या लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। और इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एक पूरा प्रोसीजर होता है। पहले हम पॉपुलेशन को लेते हैं, उस पॉपुलेशन में फिर एक्सप्लेन करते हैं कि किस डिज़ीज़ के बारे में हम स्टडी करें, उस डिज़ीज़ के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। फिर हम जो है वो टाइम, पर्सन, प्लेस के मुताबिक उसको जो है वो स्टडी करते हैं, पूरी डिज़ीज़ को, रिज़ल्ट्स निकालते हैं, रिज़ल्ट्स को एवेलुएट करते हैं और फिर एक जो है वो हम अपनी स्टडी से एक जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस। जैसे हम कोई भी जनरेट कर लें, मतलब पूरी स्टडी से हम देखें कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा है, तो इस तरह की हम एक जनरेट कर देंगे हाइपोथेसिस को। फिर एनालिटिकल स्टडी आती है जो कि चेक करेगी कि जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट की है कैंसर और स्मोकिंग में उसका कोई ताल्लुक है भी कि नहीं। तो वो जो एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं वो जो है वो कंपेयर करती हैं रिज़ल्ट्स को दो ग्रुप्स के दरमियान में, कॉज और डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करती हैं और डिज़ीज़ के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सपोजर्स हो सकते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम जो है वो कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं, मतलब एक ग्रुप में डिज़ीज़ होगी और दूसरे में डिज़ीज़ नहीं होगी, ताकि दोनों ग्रुप्स को जो है वो मतलब कि उनके रिज़ल्ट्स को एवेलुएट कर सकें। तो लेकिन जो ये एनालिटिकल स्टडी इसमें हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं दे रहे होते, दोनों ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं उनमें क्या करते हैं, हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी मेडिकेशन देंगे, एक ग्रुप को देंगे मेडिसिन और दूसरी को नहीं देंगे और फिर इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि किस में ज़्यादा है, या दोनों ग्रुप को मेडिसिन देखेंगे, एक को कोई और दूसरी को कोई और। इस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। इसमें जो कंट्रोल ग्रुप होता है उनमें हम एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई करते हैं। तो एनालिटिकल स्टडीज़ में हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी आती है और कोहॉर्ट आती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो है वो RCT आती है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। तो आज हम जो है वो केस कंट्रोल और कोहॉर्ट को स्टडी करेंगे, जो कि एनालिटिकल स्टडीज़ की टाइप्स हैं जिसमें हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जो केस कंट्रोल है और कोहॉर्ट है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो केस कंट्रोल होता है ना वो रेट्रोग्रेड स्टडी है, यानी कि जब डिज़ीज़ हो चुकी है उन पेशेंट्स को हम लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, जो अफेक्ट होगा जो अफेक्ट या आउटकम है ना कि डिज़ीज़ हो चुकी है उन बंदों को, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, रेट्रोग्रेड जाएंगे और देखेंगे कि उसका कॉज क्या है, यानी किस वजह से वो हो रही है, एक्सपोजर, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ हो चुकी है। तो हम बैकवर्ड जाते हैं पीछे की तरफ, डिज़ीज़ होने के बाद हम उसकी देखते हैं कि कॉज क्या है। तो रेयर डिजीज़ के बारे में हम केस कंट्रोल में स्टडी करते हैं। अब जैसे ये है कि लंग कैंसर इज़ कॉज बाय स्मोकिंग, तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं केस कंट्रोल की जिसमें डिज़ीज़ पहले होती है, लंग कैंसर पहले, और स्मोकिंग जो कि उसका एक्सपोजर है, जो कि उसका जो है वो कॉज है लंग कैंसर होने का, वो बाद में आती है। तो जो केस कंट्रोल है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से ही उनको लंग कैंसर हुआ है, तो वो ऑड्स रेशियो होती है, यानी कि ये फार्मूला है केस कंट्रोल में जो कि हम डालते हैं और फिर निकालते हैं। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे। अच्छा, कोहॉर्ट क्या होती है? कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी होते हैं मोस्टली। वैसे तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, रेट्रोग्रेड भी होती है, प्रोस्पेक्टिव भी होती है और कंबाइन भी होती है, लेकिन मेनली जो है वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, यानी कि हम जो है वो
उसके कॉज या एक्सपोजर से जा रहे होते हैं अफेक्ट या आउटकम की तरफ। यानी कि अगर हम स्मोकिंग की और लंग कैंसर की बात करें तो हम स्मोकिंग से लंग कैंसर पे जा रहे होते हैं। कि अभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे बंदों को लें जिनमें डिज़ीज़ हो चुकी है, हम ऐसे बंदों को लेते हैं जिनमें अभी डिज़ीज़ नहीं होती और अभी जो है वो मतलब रिस्क फैक्टर होता है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी कॉज है हमारे पास, और फिर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उनको हो चुकी है या नहीं हुई। तो इसमें तो हम डिज़ीज़ पर्सन को लेते हैं और पीछे जाते हैं कि क्या कॉज है जिसकी वजह से ये हुई है। लेकिन इसमें हम आगे की तरफ जाते हैं, अभी उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं लेकिन अभी उनको डिज़ीज़ नहीं होती, हम फिर बाद में चेक करते हैं कि आया उनको हुई है या नहीं हुई। तो इसमें हम इंसिडेंस रेट चेक करते हैं कि अभी हम आए हैं तो अब मतलब हम किसी पॉपुलेशन में गए हैं, अभी वहाँ उस पॉपुलेशन में डिज़ीज़ नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग करते हैं, तो चांसेस हैं कि उनको हो सकता है लंग कैंसर। तो जब हम कुछ देर बाद जाएंगे दोबारा तो क्या होगा कि ऐसे बंदे होंगे जिनको हो चुका होगा, तो वो अभी न्यूली अफेक्टेड केसेस होंगे, तो उनको कहते हैं इंसिडेंस। तो इंसिडेंस रेट चेक करते हैं हम इस स्टडी के थ्रू। तो इसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी कि स्मोकिंग कॉजेज़ लंग कैंसर, कि जो रिस्क फैक्टर है वो पहले होगा और जो लंग कैंसर डिज़ीज़ है वो बाद में होगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स कोहॉर्ट में हम स्टडी करते हैं। इसमें जो फार्मूला होता है वो रिस्क फैक्टर का फार्मूला होता है A/A+B डिवाइडेड बाय C/C+D। यानी A शो कर रहा है कि कितने इंसिडेंट्स है ऐसे लोगों की जिनमें एक्सपोजर हुआ हो उस जो रिस्क फैक्टर है उसका, और C वो ऐसे लोग हैं कि जो कि इंसिडेंस रेट मतलब उनको हो गई है बीमारी लेकिन उनको एक्सपोजर उस चीज़ का ना हुआ हो। तो ये इस तरह से जो इसकी फार्मूला है, तो इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको उसके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू। तो अभी ये जो 1 ये लिखा हुआ है, इसमें ये होता है कि अगर आंसर इस कैलकुलेशन का 1 आया है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि हमारी बात ठीक है, उन दोनों का ताल्लुक़ है, स्मोकिंग का लंग कैंसर से ताल्लुक़ है, पॉजिटिव एसोसिएशन है कि हाँ स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर हो रहा है। लेकिन अगर इक्वल है आंसर मतलब 1 के, तो इसका मतलब है कि लंग कैंसर और स्मोकिंग का कोई मतलब रिलेशन नहीं है। और अगर जो है वो लेस देन 1 नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, इसका मतलब है कि स्मोकिंग का ताल्लुक़ तो है लंग कैंसर का से, लेकिन नेगेटिव एसोसिएशन है कि स्मोकिंग जो नहीं कर रहे हैं उनमें जो है वो लंग कैंसर कम हो रहा है। तो इस तरह से ये रेशो हम एवेलुएट करते हैं कि अब यहाँ अगर कोहॉर्ट में देखें तो अगर ग्रेटर देन 1 है यानी कि रिस्क ज़्यादा है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो। अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि कोई चांस नहीं है, और लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनमें मतलब वो अच्छी है लंग कैंसर के लिए, मतलब उनमें लंग कैंसर नहीं होगा जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह से ये जो रेशो इसका रिज़ल्ट आता है इसको फिर हम एवेलुएट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए तो हमें 4 स्टेप्स करने होते हैं। पहले उसमें देखना होता है कि स्टडी कौन सी, आइडेंटिफाई करना होता है केस कंट्रोल है या कोहॉर्ट है। फिर हमें जो है वो 2x2 टेबल बनाना होता है। तो 2x2 टेबल कैसे बनाते हैं ABCD ये अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अगर केस कोहॉर्ट स्टडी है तो ऑड्स रेशो लगा के, और अगर जो है वो कोहॉर्ट की स्टडी है तो रिलेटिव रिस्क लगा के हमें कैलकुलेशन करनी होती है। और फिर इंटरप्रिटेशन हमें बताना होता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है उसके रिज़ल्ट को। तो दोनों स्टडी में ये हम 4 स्टेप्स करते हैं। अब 2x2 टेबल तो दोनों में सेम बनेगा लेकिन कैलकुलेशन फार्मूलाज के मुताबिक डिफरेंट होगी। तो 2x2 टेबल में क्या क्या चीज़ें उनको स्टडी कर लेते हैं। अब जो ये ABCD है इसमें A रिप्रेजेंट करता है ऐसे मतलब के बंदों को जिनमें डिज़ीज़ होगी और उसमें एक्सपोजर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मोकिंग कर रहे हैं बंदे और उनको लंग कैंसर है तो लंग कैंसर उनको डिज़ीज़ होगी, जबकि स्मोकिंग क्या होगा, रिस्क फैक्टर होगा या कॉज होगा जिसकी वजह से उनको लंग कैंसर हो रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअल में डिज़ीज़ भी होगी और एक्सपोजर भी होगा, यानी लंग कैंसर भी होगा और वो स्मोकिंग भी करते होंगे। B में ये होगा डिज़ीज़ नहीं होगी लेकिन वो स्मोकिंग करते होंगे, एक्सपोजर होगा उनमें रिस्क फैक्टर का। फिर C है डिज़ीज़ होगी लेकिन एक्सपोजर नहीं होगा। D है डिज़ीज़ भी नहीं होगी और एक्सपोजर भी नहीं होगा। यानी A और C वो लोग हैं जिनमें डिज़ीज़ होगी और B और D वो लोग हैं जिनमें डिज़ीज़ नहीं होगी। अब A और C जो लोग हैं जिनमें डिज़ीज़ है उसमें A वो वाले हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, एक्सपोजर है, और C वो वाले हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते, एक्सपोजर नहीं है। B और D में जिनको डिज़ीज़ नहीं है
उसमें से बी वो हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं लेकिन फिर भी उनको डिज़ीज़ नहीं है, और डी वो हैं जिनको डिज़ीज़ नहीं है लेकिन जिनको डिज़ीज़ भी नहीं है और वो स्मोकिंग भी नहीं करते। तो इसमें इस टेबल में हम ए क्या है कि जिनको डिज़ीज़ है और वो स्मोकिंग भी करते हैं, बी क्या है जिनको डिज़ीज़ तो नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग करते हैं यानी कि एक्सपोजर है, सी वो वाले होते हैं जो हमारे पास डिज़ीज़ है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, और डी वो वाले हैं जिनको डिज़ीज़ भी नहीं है और एक्सपोजर भी नहीं है। तो इस तरह हम 2x2 टेबल बनाते हैं जो कि दोनों केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में सेम होता है। अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, एक केस कंट्रोल का और एक कोहॉर्ट का। केस कंट्रोल में अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, a study was conducted to find out the association of smoking to lung cancer. 100 patients of lung cancer were interviewed about their smoking status and 60 of them were smoker, and 200 normal people were also interviewed and 40 of them were non-smoker. तो इसमें जो है वो उन्होंने दोनों चीज़ें दे दी, पेशेंट्स भी और नॉर्मल पीपल भी। तो ये वाली कौन सी स्टडी होगी? केस कंट्रोल। लेकिन जो कोहॉर्ट होगी उसको मतलब पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वगैरह की बातें आ रही होंगी, यानी कि अभी उनको हुआ नहीं है, मतलब जिस पॉपुलेशन में हम गए हैं लेकिन थोड़े दिन बाद जाएंगे तो उनको हो चुका होगा। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हम मतलब आइडेंटिफाई करके उन बताएंगे, लिखेंगे न्यूमेरिकल के आंसर में कि ये केस कंट्रोल स्टडी है जबकि ये कौन सी है? कोहॉर्ट है। तो अब जो ये हमने न्यूमेरिकल पढ़ा इसके अंदर से फिर हम निकालेंगे ABCD कि ए कौन से वाले लोग होंगे जिनमें डिज़ीज़ होगी, सी भी वो वाले होंगे जिनमें डिज़ीज़ होगी, लेकिन ए वो वाले हैं जिनमें डिज़ीज़ होगी और एक्सपोजर भी होगा यानी कि वो स्मोकिंग भी करते होंगे, और सी वो वाले होंगे जिनमें डिज़ीज़ तो होगी लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करते होंगे। अब उन्होंने कहा है कि 100 पेशेंट्स हैं कैंसर के, यानी कि 100 जो हैं वो ए और सी क्योंकि डिज़ीज़ वाले पर्सन हैं तो यानी कि ये 100 ए और सी में डिवाइड हो जाएगा। अब 100 पेशेंट्स में से उन्होंने बता दिया 60 जो है वो स्मोकर्स हैं यानी कि उनमें एक्सपोजर भी है। तो ए वो थे जिनमें डिज़ीज़ भी थी, एक्सपोजर भी था, तो 60 इधर आ गया, और जो बाकी 100 में से बचा 40 वो सी में चला गया क्योंकि उनको डिज़ीज़ तो थी, वो पेशेंट तो होंगे लेकिन उनको वो स्मोकिंग नहीं करते होंगे। अब बी और डी वो वाले थे जिनको जो है वो डिज़ीज़ नहीं थी यानी वो नॉर्मल पीपल थे जो कि 200 है हमारे पास। अब उसमें से स्मोकर्स कितने नॉर्मल पीपल में से? 40। तो जो हमारे पास बी था वो ऐसे लोग थे जिनको डिज़ीज़ नहीं थी और वो मतलब कि स्मोकिंग भी नहीं करते थे। तो ये 200 में से 40 इधर आ गया, और 160 डी ऐसे लोग थे जो कि हमारे पास स्मोकिंग भी नहीं करते थे और जो डिज़ीज़ भी नहीं थी, तो वो डी इधर आ गया। तो ABCD हमने निकाल लिया, उसको फिर हमने 2x2 टेबल में डाला। ABCD डिज़ीज़ है और यहाँ डिज़ीज़ मतलब स्मोकिंग भी है, डिज़ीज़ नहीं है और स्मोकिंग करते हैं। सी वो वाले जिनको डिज़ीज़ भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं है। डी वो वाले जिनको डिज़ीज़ भी नहीं है और स्मोकिंग भी नहीं करते। तो ये हमने लिख लिया। अब 60 और 40 भी 100 होता है, और जो है यहाँ से 60 40 भी 100 होगा। इसी तरह 40 और 160 200 और 40 और 160 200, यानी कि इस तरफ से देखेंगे या ऊपर से नीचे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। 100 200 300 100 200 300, यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली टोटल सेम आना चाहिए। अब जो है 2x2 टेबल बना लिया। अब हमने यही ABCD की वैल्यूज़ को फार्मूले में डालना है, ऑड्स रेशो वाले में, और आंसर निकालना है। तो ऑड्स रेशो में हमारे पास ऊपर वो चीज़ आती है कि मतलब ऐसे पर्सन्स आते हैं जो कि एक्सपोज्ड हुए हुए होते हैं उससे, हमारे पास मतलब ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं रिस्क उससे क्या होता है स्मोकिंग से। तो और नीचे कंट्रोल में वो लोग आएंगे जो कि हमारे पास उनको डिज़ीज़ नहीं होगी लेकिन वो स्मोकिंग करते होंगे। तो इस तरह से AC और BD का रेशो बना के हम जो है वो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब जो आंसर आया उसकी हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि लंग कैंसर पेशेंट्स आर 6 times more likely to be smokers as compared to those who do not have lung cancer, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि लंग कैंसर के हैं वो 6 times likely to be smoker, यानी कि 6 गुना ज़्यादा वो लोग स्मोकिंग करते थे, इसलिए उनको जो है वो लंग कैंसर हुआ। तो क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है तो यानी कि पॉजिटिव एसोसिएशन होगा लंग कैंसर और स्मोकर्स में। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 4 चीज़ें बता के। अब कोहॉर्ट की जो स्टडी है उसमें भी हम
यही 4 चीज़ें बताएंगे। अब इसका जो न्यूमेरिकल है इसको पढ़ लेते हैं। स्टडी वॉज कंडक्टेड टू चेक रिस्क ऑफ लंग कैंसर टू बी कॉज्ड बाय स्मोकिंग। 10,000 people were taken into study. After some time period, out of 7,000 smokers, 70 got the disease, and among 3,000 non-smokers, 3 got the disease. तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा आए और देखे कि किसको हो चुका है और किसको नहीं हुआ। तो ये कोहोर्ट की स्टडी है। इसमें 4 चीज़ें हम बताएंगे कि स्टडी कौन सी है, कोहोर्ट है, फिर 2x2 टेबल, फिर कैलकुलेशन और फिर इंटरप्रिटेशन। तो ABCD हम इसी तरह बनाएंगे। A और C वो वाले हैं जिनको डिज़ीज़ हो चुकी होगी, और B और D वो वाले हैं जिनको डिज़ीज़ नहीं होगी। A वो वाले थे जिनको डिज़ीज़ भी होगी और वो स्मोकिंग भी करते होंगे। तो 70 को डिज़ीज़ हुई थी और वो स्मोकर्स थे। 7,000 जो थे वो तो स्मोकर हैं, और उनमें से 70 को जो है वो क्या हुई होगी, डिज़ीज़ होगी। यानी जब पॉपुलेशन में गए तो 10,000 बंदों को उन्होंने लिया और फिर उसमें से देखा कि 7,000 जो थे स्मोकर्स थे और उनको फिर डिज़ीज़ भी हो गई। तो 7,000 में से 70 क्या हैं, स्मोकर्स भी है, डिज़ीज़ भी है। और जो C होंगे और जो मतलब हमारे पास दूसरे होंगे, इनमें से बाकी के जो बच जाएंगे उनको जो है वो डिज़ीज़ भी नहीं होगी, मतलब डिज़ीज़ होगी लेकिन जो है वो स्मोकिंग नहीं करते होंगे। तो इस तरह से हम ABCD में ये पुट कर लेंगे। डिज़ीज़ भी है, स्मोकिंग भी करते हैं, डिज़ीज़ नहीं है, स्मोकिंग करते हैं। इसी तरह ये जो 70 में से बाकी बचे वो इधर आ गए। फिर C वो जिनको डिज़ीज़ नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग करते हैं, और D वो वाले जो कि स्मोकिंग मतलब जो कि जिनको डिज़ीज़ नहीं है और स्मोकिंग भी नहीं करते। तो इस तरह हम जो है वो ये सारे पुट कर लेंगे। फिर ABCD डाल के जो है वो हम इसमें वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ग्राम टोटल सेम आना चाहिए, फार्मूले में डालेंगे, और फिर जो है वो 10 आंसर आया। तो फिर हम उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन में बताएंगे कि स्मोकर्स आर रिलेटिवली 10 टाइम्स एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आंसर 10 आया था, कि जो है वो उनको स्मोकर्स को कि वो लंग कैंसर कॉज कर ले, उनको हो जाए। तो इस तरह हम कोहोर्ट में भी चारों स्टेप्स करके इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया था, हमारा हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।